Okay, ACL. Access control list. Access control list. It is used to control inbound and outbound traffic from outside network to our inside नेटवर्क। ठीक है, इनबाउंड ट्रैफिक क्या होगा, ये मेरा नेटवर्क है, लाइक स्विच के साथ में कुछ पीसीज कनेक्टेड है, ये मेरा नेटवर्क है, ये हो सकता है राउटर से कनेक्ट है, आगे मे बी आईएसपी से कनेक्ट है, जैसे भी कनेक्ट है, ये मेरा नेटवर्क है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इनबाउंड ट्रैफिक मतलब ये मेरा नेटवर्क है, तो मेरे लिए ये जो बाहर से ट्रैफिक आ रहा है वो मेरे लिए क्या है, वो इनबाउंड ट्रैफिक है, तो मैं इसके ऊपर कंट्रोल लगा सकता हूँ एसीएल यूज करते हुए। या फिर यहाँ से जो बाहर कम्युनिकेशन हो रहा है, बाहर जो मशीन कम्युनिकेट कर रही है, मेरी मशीन बाहर भी किसी को कम्युनिकेट कर सकती है ना, तो उस पर भी हम लोग कंट्रोल लगा सकते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक बाहर जाना चाहिए और किस तरह का ट्रैफिक अंदर आना चाहिए, किस तरह की मशीन बाहर कौन सी मशीन बाहर कम्युनिकेट करनी चाहिए और कौन सी मशीन बाहर से, कौन सी मशीन को कौन कम्युनिकेट कर पाए। वो तो एक्सेस वाला सिस्टम हो गया ना, जैसे किसी बंदे को एक्सेस देते हैं हम, ये चीज का एक्सेस इसको बंदे को इस चीज का है। हाँ, वो भी एक तरह का क्या एक्सेस है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, फायरवॉल पढ़ाया था, बेसिक फायरवॉल बताया था ना मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, एसीएल एक इनबिल्ड फायरवॉल है, हमारे राउटर के अंदर एक इनबिल्ड फीचर है फायरवॉल का। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं कोई भी ट्रैफिक पे। ये एक तरह की, इसको आप सॉफ्टवेयर फायरवॉल बोल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो क्या होगा, एक फायरवॉल एक डेडिकेटेड एक डिवाइस आता है, बाय डिफॉल्ट। वैसे तो क्या होता है, फायरवॉल एक डेडिकेटेड डिवाइस आता है, जैसे एएसए फायरवॉल आता है सिस्को का। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे सिस्को राउटर्स हैं, इनमें भी आपको क्या मिलती है, फायरवॉल के कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो वो क्या है, वो आपकी एसीएल है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। तो आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करके आप अपने नेटवर्क ट्रैफिक पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ओके, अभी देखो क्या होता है, ओके अगर मैं यहां पे बात करूं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एसीएल, हमारे पास में 3 टाइप की एसीएल आती है। एक स्टैंडर्ड एसीएल होती है, एक एक्सटेंडेड एसीएल होती है, और एक नेम्ड एसीएल होती है। ये 3 टाइप की एसीएल होती है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में कि स्टैंडर्ड एसीएल में क्या होता है। स्टैंडर्ड एसीएल, it is identified by a number from 1 to 99 and
1300 to 1999। ठीक है, तो अगर इनमें से आपने कोई भी नंबर डिफाइन किया है तो आपकी कौन सी एसीएल होगी? वो स्टैंडर्ड एसीएल होगी। इट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट ऑल नेटवर्क सर्विसेज। ऑल नेटवर्क सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग ये एसीएल लगाते हैं। ठीक है, ओके। इसमें जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है, इसमें जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है, ये आ रहा है यहां पे, वो सोर्स आईपी एड्रेस होता है। ये बताऊंगा क्या होता है फिल्टरिंग क्राइटेरिया। क्या है इसमें? सोर्स आईपी एड्रेस। चलो इसको समझते हैं हम लोग, ये एसीएल कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक ये राउटर लगा हुआ है, एक ये राउटर लगा हुआ है और एक ये राउटर, 3 राउटर लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें एक और लाइन ऐड कर लेना। इट इज implemented near to the destination। इसको हम कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे? डेस्टिनेशन के नियर में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास में लाइक 3 राउटर लगे हुए हैं। यहाँ पे एक मेरा नेटवर्क है और यहाँ पे कुछ पीसीज अटैच्ड हैं। इन पे आईपी यूज कर रहा हूँ मैं 10 के नेटवर्क में, लाइक 10.0.0.2 10.0.0.3.4 एंड .5। यहाँ पे आईपी क्या होगा? 10.0.0, लाइक मैंने यूज कर दिया FA0/0 पे 1। तो इन सब का डिफॉल्ट गेटवे क्या बन जाएगा? 10.0.0.1। ठीक है, तो ये हमारा R1 है। मैं यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ 12.1.1.1 और यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ 12.1.1.2 और ये हमारा R2। यहाँ पे है 23.1.1.1 23.1.1.2, ये है हमारा R3। और यहाँ पे मेरा एक और नेटवर्क कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 20 का नेटवर्क है। ठीक है, लाइक 20.1.1.2 आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, .3.4 और .5। ये मेरा FA0/0 है जिसमें मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 20.0.0.1। इनका डिफॉल्ट गेटवे क्या बन जाएगा सबका? 20.0.0.1। ये मेरा है सीरियल 1/0, सीरियल 1/0, सीरियल 1/1। मैं इसे भी सीरियल 1/1 यूज कर लेता हूँ। फाइन। अब हमने एसीएल बनानी है, एक स्टैंडर्ड एसीएल से मैंने क्या करना है? कुछ ट्रैफिक पे कंट्रोल करना है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि मैंने आपको बताया कि इसमें ऑल नेटवर्क सर्विसेज क्या हो जाती है? डिनाई हो जाती है। ठीक है, तो और इसमें फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या होता है? सोर्स आईपी एड्रेस रहता है, ये भी बताया मैंने आपको। तो आप एक एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, एक एसीएल बना सकते हो। तो आप किस तरह का ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि 10.0.0.2 और जो 10.0.0.3 है ना, वो कम्युनिकेट ना कर पाए। किसको? मेरे इस नेटवर्क को कम्युनिकेट ना कर पाए, 20 के नेटवर्क को। ये हमारा टास्क है। मेरा जो 10.0.0.2 आईपी और 10.0.0.3 आईपी जो है वो किसको ना कम्युनिकेट कर पाए? 20 के नेटवर्क को ना कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक एसीएल बनानी पड़ेगी। तो मैं एक एसीएल बनाता हूं, मैं एक्सेस लिस्ट बनाता हूं एक, उसको मैं नंबर दे रहा हूं 1। तो कौन सी एसीएल बन रही है वो आपकी? वो स्टैंडर्ड एसीएल बन रही है। ठीक है, और आप कौन से राउटर पे बनाओगे? वो R1 पे, R2 पे या R3 पे? ये क्या बोल रहे हैं? इट इज इंप्लीमेंटेड नियर टू द।
तो R3 पे बनाओगे या आप ACL, डेस्टिनेशन ये है ना मेरा ये तो क्या है, हम लोग ये चाहते हैं कि मेरा सोर्स आईपी जब ये हो और जब डेस्टिनेशन ये पूरा नेटवर्क हो 20 का, तो क्या हो जाए, कम्युनिकेट ना कर पाए। यही करना है ना हमने। तो मेरा डेस्टिनेशन कौन है, 20 का नेटवर्क है, तो मैं R3 पे बनाऊंगा ये ACL। ठीक है, तो ACL क्या बनाओगे आप, ACL में स्टेटमेंट दोगे कुछ, क्या स्टेटमेंट दोगे, आप बोलोगे डिनाई। आप क्या बोलोगे, डिनाई हो जाए कौन, 10.0.0.2 IP डिनाई हो जाए। अब इसमें ये जो फिल्टर करता है, ये सोर्स आईपी एड्रेस को फिल्टर करता है, ये नहीं देखता डेस्टिनेशन कौन है। तो यहाँ पे आप डेस्टिनेशन का नहीं बता सकते इस लिस्ट में, सिर्फ किसका बता पाओगे, जिसको आपने ब्लॉक करना है, सोर्स को। ठीक है, तो मैंने डिनाई बोल दिया 10.0.0.2, और मैंने किसको डिनाई करना है, डिनाई 10.0.0.3 बोल दिया। अगर आप ACL में किसी को भी डिनाई बोलते हो, अगर आप किसी भी एक को क्या करते हो, डिनाई करते हो, तो वो लास्ट स्टेटमेंट एक और डाल देता है, डिनाई ऑल। वो क्या बोल देता है, डिनाई ऑल बोल देता है। तो अब देखो क्या होगा, मैं ये ACL लगाऊंगा, अब इस पे दो इंटरफेसेस है, एक ये इंटरफेसेस है और एक ये इंटरफेस और एक ये इंटरफेस है। कौन से इंटरफेस पे लगाओगे, 23 नियर टू द डेस्टिनेशन, तो कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये ACL आप इंप्लीमेंट कर दोगे। और इन डायरेक्शन के लिए लगाओगे या फिर आउट डायरेक्शन के लिए, सुन लो, ये मेरा सोर्स, यहां से जब पैकेट जाएगा तो सोर्स आईपी क्या होगा, 10.0.0.2, और डेस्टिनेशन आईपी आप पिंग करना चाहते हो 20.0.0.2 को। ये मेरा पैकेट है, ये पैकेट इस इंटरफेस पे क्या हो रहा है, इन हो रहा है। तो अगर इस राउटर पे लगाते और इस इंटरफेस पे लगाते तो इनके लिए लगाते, अगर इस इंटरफेस पे लगाते तो यहां से पैकेट वो आउट हो रहा होगा, तब क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। जब यहां पे आएगा तो इनके लिए लगाओगे, यहां पे लगाओगे तो आउट के लिए लगाओगे, यहां पे लगाओगे तो इनके लिए, और यहां पे लगाओगे तो आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए लगाओगे यहां पे आप ACL। जब आपका पैकेट यहां से फास्ट इथरनेट 0/0 पे आउट हो रहा हो तो वो क्या हो जाए, एक ACL लगाई हुई है 10.0.0.1, उस ACL को चेक करना चाहिए, एक्सेस लिस्ट को चेक करे वो। ठीक है, अब लाइक 10.0.0 जो मैंने लगा दी, आउट डायरेक्शन के लिए लगा दी ACL। अब अगर ये 10.0.0.2 जो मशीन है वो 20.0.0.2 को कम्युनिकेट करती है, तो जैसे ही पैकेट यहाँ पे एग्जिट हो रहा होगा तो वो देखेगा तो यहाँ पे ACL लगी हुई है, तो वो ACL चेक करेगा, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा। तो इसका उस पैकेट में क्या होगा, सोर्स आईपी एड्रेस होगा, तो वो चेक करेगा सोर्स आईपी किससे रिक्वेस्ट आ रही है, 10.0.0.2 से आ रही है। तो 10.0.0.2 से आ रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो उसको क्या कर देगा, पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा। अब अगर सेम मशीन अगर इस वाली मशीन को कम्युनिकेट करती है 5 वाले को, तो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, जब भी इस पैकेट को बाहर निकाल रहा होगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे ACL लगी हुई है आउटबाउंड डायरेक्शन पे, ACL नंबर 1, तो वो चेक करेगा कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.2 है। इसको ये कोई मतलब नहीं है कि डेस्टिनेशन क्या है, ये डेस्टिनेशन को फिल्टर नहीं करेगा। ये जो पैकेट आएगा, पैकेट में सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस को फिल्टर करेगा कि रिक्वेस्ट आ कहां से रही है, इसको कोई मतलब नहीं है रिक्वेस्ट जानी कहां पे है। तो ये चेक करेगा 10.0.0.2 से रिप्लाई आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट मैच होगी, उसको क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। अब रिक्वेस्ट ये मशीन कम्युनिकेट करते हैं उसको 10.0.0.3, जैसे ही पैकेट यहाँ पे आएगा सोर्स आईपी क्या होगा 10.0.0.3, डेस्टिनेशन क्या होगा लाइक 20.0.0.2। जैसे ही पैकेट यहाँ पे आएगा वो चेक करेगा कि इस पे ACL लगी हुई है स्पोर्ट पे, ठीक है, ACL लगी हुई है, तो वो चेक करेगा सोर्स आईपी एड्रेस क्या है 10.0.0.3। फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा, मैच नहीं होगी, सेकंड स्टेटमेंट चेक करेगा, वो मैच हो जाएगी, उस पैकेट को वहीं पे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। फिर उसके बाद में अगर ये मशीन कम्युनिकेट करती है लास्ट वाली, तो इस बार सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा 10.0.0.5। रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, जैसे ही आउट हो रहा है तो वो देखता है ACL लगी हुई है, तो चेक करेगा स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट सोर्स आईपी 10.0.0.5 है, तो सोर्स आईपी 10.0.0.5 है, पहली स्टेटमेंट मैच नहीं करी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है 10.0.0.3 है, वो भी मैच नहीं करी। तीसरी स्टेटमेंट में क्या है ऑल, डिनाई ऑल, तो वो पैकेट भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। 3 पे भी नहीं हुआ, 3 पे नहीं हुआ, डिनाई ऑल के बाद क्यों होगा,
एक बार फिर से बता दीजिए, वेट करो। सभी आईटी से करेंगे। अगर आप किसी एक को भी डिनाई बोलते हो तो वो लास्ट एक स्टेटमेंट डाल देगा डिनाई और ऑल। पता चल गया। अब अगर इस मशीन ने कम्युनिकेट करना है तो रिक्वेस्ट आएगी यहां पे, तो पैकेट बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, तो वो चेक करेगा आईपी क्या है, सोर्स आईपी 10.0.0.4। स्टेटमेंट चेक करेगा 10.0.0.4 मैच नहीं हो रही, दूसरे पे भी नहीं हुई, तीसरी पे मैच होगी लास्ट वाली पे, उसको भी क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो सबको डिनाई कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी को भी डिनाई बोलते हो, ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या डाल देता है, डिनाई डाल देता है, ऑल डिनाई कर देता है। उसी नेटवर्क के लिए सिर्फ। नहीं अगर इधर 20 का नेटवर्क भी होता कोई तो इधर से आ रहा होता। डिनाई ऑल का क्या मतलब है, डिनाई ऑल, उस पोर्ट से जितने आ रहे डिनाई हैं, ऑल, उसके अंदर घुसने मतलब कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, डिनाई ऑल मतलब डिनाई ऑल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये तो प्रॉब्लम है, तो आपने जितने भी डिनाई बोलने हैं डिनाई बोल दो, उसके बाद में एक स्टेटमेंट डाल दो, ठीक है, क्लियर है। तो अभी क्या होगा, अभी अगर इस मशीन ने कम्युनिकेट करना हुआ, रिक्वेस्ट आई यहां पे, जैसे पैकेट आउट हो रहा होगा तो क्या चेक करेगा, पहले फर्स्ट चेक करेगा, सेकंड चेक करेगा, स्टेटमेंट नहीं मैच होगी, फिर तीसरी स्टेटमेंट में जाएगा, वो क्या है, परमिट ऑल है, उसको भेज देगा। वो लास्ट स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा, नहीं करेगा ना अब, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में क्या हो गया, परमिट ऑल बोल रहा है, उसको जाने दो। तो डिनाई का फिर भी आएगा आपने परमिट ऑल करने के बाद भी? हाँ फिर भी आएगा। हाँ, लेकिन परमिट ऑल बोलना पड़ेगा आपने। अगर किसी को भी डिनाई बोल दिया तो डिनाई क्या कर देगा, ऑल कर देगा। मतलब ये सीक्वेंस के हिसाब से चलता रहेगा। हाँ, अगर बाई चांस मैंने ऐसा किया है, इस बार परमिट कर दिया, अभी बाद में मान लो 5 वाला नेटवर्क भी इसमें ऐड हुआ, मैं चाहता हूँ कि 5 वाला भी ना एक्सेस करे, तो मेरे को पहले परमिट हटाना पड़ेगा, फिर 5 वाले। अब आपने क्या करना है, आपने 10.0.0.5 को भी क्या करना है, डिनाई करना है। हाँ। अब अगर आप डिनाई करोगे तो एंट्री कहाँ जाएगी, परमिट के बाद में जाएगी ना, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है डालने का, तो फिर तो वो सबको क्या कर देगा। परमिट तो इसीलिए मैंने बोला ना, जितनों को डिनाई बोलना है वो डिनाई बोल दो, फिर उसके बाद में एक स्टेटमेंट क्या डाल दो, परमिट की डाल दो। अब मेरे को रिमूव कैसे करना होगा परमिट को? पहले सर ये तो सीख लो। अब सेम ACL, ये ACL मैं यहां पे ना लगा के, मैंने ये क्यों बोला कि नियर टू द डेस्टिनेशन लगानी है। अगर मैं थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देता और ये ACL मैं इस वाले पोर्ट पे लगा देता, सीरियल 1/1 पे, और अगर यहां पे कोई एक और नेटवर्क कनेक्ट होता इस तरह से 30 का, 30 का नेटवर्क, तो इस मशीन ने चाहे 10 को कम्युनिकेट करना है, चाहे 20 को कम्युनिकेट करना है, चाहे 30 को कम्युनिकेट करना है। सोर्स आईपी से रिक्वेस्ट आ रही है 10.0.0.2 से, यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट आई वो चेक करेगा, यहाँ पे एक ACL है, सोर्स क्या है 10.0.0.2 है, उस पैकेट को वहीं पे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। मतलब ये पूरा का पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। अगर ये ACL आप इस इंटरफेस पे लगा देते इनके लिए, तो ये नेटवर्क, अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क लगा हुआ है, मतलब इस इंटरफेस के बाद में चाहे जो मर्जी नेटवर्क लगा हुआ है, वो चेक करेगा सोर्स आईपी क्या है 10.0.0.2 है, उस पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा। उसने ये नहीं देखना कि डेस्टिनेशन किसको कम्युनिकेट कर रहा है। इसके लिए सारी नेटवर्क सर्विसेज क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं नियर टू द डेस्टिनेशन इंप्लीमेंट करते हैं, ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट हो। और जब भी आप कोई स्टेटमेंट डालते हो कोई भी ACL में, अगर आप किसी को, तो हमें पता ही नहीं है ना इसमें डेस्टिनेशन क्या है, आप बोल रहे हैं डेस्टिनेशन का पता ही नहीं, तो ये डेस्टिनेशन हमें कैसे साबित यहाँ लगाना। अब आप यहाँ पे लगा दोगे तो क्या होगा, आपको पता तो है ना कि यहाँ पे मेरा 20 का नेटवर्क है, आपको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा। आपके पास तो है। वो नहीं है ना कि मतलब सर अगर एक्चुअल उसमें करेंगे। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं हम लोग। उसके साथ सबनेट मास्क भी तो देंगे ना।
आईपी के साथ। तो उसके कारण जैसे हमें पूरा 10 का चाहिए तो हम पूरा 10 को भी ब्लॉक कर सकते हैं ना हमारे नेटवर्क। अभी दिख जाएगा आपको। किसको नहीं समझ में आया ये? हाँ भाई, अभी तो आ रहा है। समझ में आ रहा है? अभी प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वैसे क्लियर तो हो गया होगा। तो कितने पीसीज यूज करने हैं ये? एक ही करने का। सामने देख लो, मैं यहाँ पे जो नेटवर्क यूज करूंगा मैं वो 10 का नेटवर्क यूज करूँ, 10.1.1. या 10.0.0.0 यूज कर लेता हूँ यार, स्लैश मैं 8 पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 20 के नेटवर्क में 20.0.0/8 पे यूज कर रहा हूँ। और इनके बीच में नेटवर्क यूज कर लेते हैं 12.1.1.0/24 पे यूज कर रहा हूँ मैं। और इनके बीच में यूज कर लेते हैं 23.1.1.0/24 पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इनकी आईपी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? ठीक है, इन पे 10 और 20, ठीक है। ओके चलो R1 पे चलते हैं पहले हम लोग। मैं इनकी पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। टेन 0.0.1 आईपी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। और ये वाला आईपी जो बाकियों के लिए क्या बन जाएगा? डिफॉल्ट गेटवे, नो शटडाउन, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस 12.1.1.255.255.255. नो शटडाउन, क्लॉक रेट भी देनी पड़ेगी इसको। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी एड्रेस मिल गया उसको, पोर्ट डाउन पड़ा है, पोर्ट अप हो जाएगा सामने वाले को अप करते ही। ओके, नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.255.0.0.0. नो शटडाउन, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/1, आईपी एड्रेस इज 23.1.1.1.255. किस पे? पीछे वाले पे? बोल दे 1/0 पे? बताओ आ गया था। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ लास्ट वाले राउटर पे। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/1, आईपी एड्रेस इज 23.1.1.255.255.255. नो शटडाउन, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस इज 20.0.0.1. मैंने 8 पे यूज कर लिया। आईपी एड्रेसेस इंप्लीमेंट कर दिए। उसके बाद में पीसीस को देते हैं आईपी। इसको मैं 10.0.0.2 यूज कर रहा हूं।
10.0.0.1 इसके लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे। इसको क्या दे दो, 10.0.0.3, 10.0.0.1, 10.0.0.4, 10.0.0.1, 10.0.0.5, 10.0.0.1। इनको दे दो 20.0.0.2, 20.0.0.1 गेटवे बन जाएगा इसके लिए। और सेम इसके लिए 20.0.0, 20.0.0.1। फाइन, आईपी एड्रेसेस इंप्लीमेंट हो गए। अब ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इन पे राउटिंग इनेबल नहीं है। पहले हमने इन तीनों राउटर पे क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं EIGRP इनेबल कर लेता हूं सब पे। तो इस पे चले जाओ R1 पे, राउटर EIGRP 100, मैं नेटवर्क 000 यूज कर लेता हूं, मतलब जितने भी इंटरफेसेस हैं सब पे EIGRP क्या हो जाएगा, नो ऑटो समरी कर दो, इनेबल हो जाएगा सब पे। इसी तरह से R2 पे चल लो, एग्जिट राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 000 यूज कर लोगे। और इसके दोनों इंटरफेस भी EIGRP में है। तो इसी तरह से इस पे राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 000, नो ऑटो समरी। अब मैं अगर राउटर 1 पे जाऊं, इसके पास में राउट आगे होंगे और वो सारे पीसी जैसे उन नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट कर रहा होगा। शो IP राउट 20 का नेटवर्क आ गया ना इसके पास में। देख लेते हैं कम्युनिकेट करवा के। मैं पीसी पहले पे जा रहा हूँ, फर्स्ट पीसी पे मैं पिंग कर रहा हूँ 20.0.0.2 को। रिप्लाई आ रही होगी, आ रही है रिप्लाई। मैं लास्ट वाले पीसी से कम्युनिकेट कर लेता हूँ, 20.0.0.1 से रिप्लाई आ रही है, सॉरी 2 से रिप्लाई आ रही है और 3 से भी। रिप्लाई आ रही है, ठीक है। इन दोनों पीसी से रिप्लाई आ रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ACL लगानी है। हमारा मोटिव क्या है, टास्क क्या है, मैं नहीं चाहता कि 10.0.0.2 जो 2 मशीन है वो कम्युनिकेट कर पाए 20 के नेटवर्क को, ये क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि जो एक और डिनाई हो जाए, 20.0.0.3 भी 10.0.0.3 भी कम्युनिकेट ना कर पाए 10 के नेटवर्क को। ये मैंने ACL बनानी है, ये स्टेटमेंट डालनी है। तो इस बार मेरा डेस्टिनेशन मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैंने किसको ब्लॉक करना है, 20 के नेटवर्क को। तो डेस्टिनेशन मेरा किसके नियर बाय है, तो मैं ये ACL इस राउटर पे बनाऊंगा, राउटर 3 पे। और इंप्लीमेंट कौन से पोर्ट पे करूंगा, फास्ट इथरनेट पे, इनबाउंड डायरेक्शन के लिए, आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए, आउटबाउंड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है। अगर ये ACL अगर आप सीरियल पे लगाते तो किसके लिए लगाते, इनके लिए, आउट के लिए, इनके लिए, क्योंकि यहां से पैकेट जाएगा तो यहां पे इस इंटरफेस पे क्या होगा, इन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलो उस राउटर पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एक्सेस लिस्ट और नंबर देना है। 1 से 99 मैंने नंबर बताया था, ठीक है। तो मैं 1 दे रहा हूं, तो वो मेरी स्टैंडर्ड ACL बनेगी, क्वेश्चन मार्क। ये क्या बोल रहे हैं कि डिनाई या परमिट बोल दो, जिसको आपने डिनाई या परमिट बोलना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डिनाई बोल रहा हूं, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एड्रेस टू मैच, किसको आपने डिनाई करना है, मैंने सोर्स IP एड्रेस को डिनाई करना है ना, जब किससे रिक्वेस्ट आए, 10.0.0.1 से, 2 से, स्पेस क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। अब 10.0.0.2 का सबनेट मास्क क्या होगा, क्या होगा, 255.255.255. आप ये बोल रहे हो, ये तो इस पूरी क्लास का सबनेट मास्क हो गया। अगर ये सबनेट मास्क दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, पूरा 10 को नहीं है, पूरी क्लास की सबनेट मास्क की बात चल रही है। मुझे क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर IP का क्या चाहिए,
अगर मेरे पास में 2 आईपी चाहिए मुझे, तो सबनेट मास्क क्या होता है? /30 में होता है, याद है आपको? क्योंकि लास्ट 2 बिट ही ऑन होती है, ऑफ होती है, तो 2 इज द पावर 4 बन जाएंगे, और -2 2 आईपी रह जाएंगे। अगर मैं एक और बिट यूज कर लेता हूं तो यहां पे क्या आएगा? 2 इज द पावर 1 - 2 क्या आ जाएगा? तो एक सिंगल जो सबनेट मास्क, जो सिंगल आईपी का जो सबनेट मास्क माना जाता है, वो क्या माना जाता है? क्योंकि इसमें 2 आईपी होंगे ना यार, 2 आईपी होंगे कि नहीं होंगे? फर्स्ट आईपी यूज नहीं करोगे, लास्ट आईपी यूज नहीं करोगे, बच क्या गया? कोई भी आईपी नहीं बचेगा। अगर 30 यूज करोगे तो 4 आईपी होंगे ना, फर्स्ट यूज नहीं करते, लास्ट यूज नहीं करते, बीच वाले 2 आईपी यूज करते हो। अगर 31 बिट यूज करोगे तो 2 आईपी होंगे, फर्स्ट आईपी यूज नहीं करोगे, लास्ट वाला आईपी यूज नहीं करोगे। अगर 32 यूज करोगे तो एक सिंगल आईपी होगा। तो एक सिंगल आईपी का सबनेट मास्क क्या माना जाता है? सिंगल आईपी का सबनेट मास्क फिर ये माना जाता है 255.255.255.255। तो अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा? तो इसको 255.255.255 में से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क? 0 ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। तो एक सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क ये होता है। किसको नहीं समझ में आया? और सर इसमें अगर हम पहले से /32 का लेकर चलते तो वो /30 का नेटवर्क मास्क लेके चलते तो तभी मैंने सिंगल आईपी के लिए /32 ही लगाना है। अब देखो यार, ठीक है सर। आप सबनेट मास्क एक आईपी लिखते हो 192.168.1.0। इस पूरे का सबनेट मास्क क्या होता है? मैं पूरे नेटवर्क की बात करता हूँ। इस नेटवर्क में कितने आईपी हैं? अगर मैं सबनेट मास्क ये यूज करता हूँ तो इस नेटवर्क में कितने आईपी हैं? 254 आईपी हैं। जब आप लास्ट में 0 यूज करते हो तो ये बात चल रही है, अगर ये सबनेट मास्क यूज कर रहे हो तो बात चल रही है 254 आईपी एड्रेस की। तो ये जो सबनेट मास्क है, ये 254 आईपी एड्रेस का क्या है? सबनेट मास्क है। ठीक है। अगर मैं सबनेट मास्क ये लिखता हूं तो कितने आईपी के सबनेट मास्क की बात चल रही है? 2 आईपी के सबनेट मास्क की, मतलब 4 आईपी, फर्स्ट वन लास्ट वन यूज नहीं करते हो, तो 2 आईपी के सबनेट मास्क की। अगर एक सिंगल आईपी का सबनेट मास्क की बात करनी है तो वो ये होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका फिर वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा? इसको 32 में से माइनस कर दोगे तो आपका वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। अगर आप यहां पे फिर सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क क्या लिख देते? 0.255.255.255 लिख देते, तो प्रॉब्लम क्या आती है? वो पूरे के पूरे नेटवर्क में जितने भी आईपी है वहां पे वो क्या हो जाते? ड्रॉप हो जाते। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे पर्टिकुलर आईपी चाहिए ना, मुझे इस पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक करना है। तो ये लो, कमांड क्या होगी? कंप्लीट, एंटर कर दो। एक और एक्सेस लिस्ट, एक और स्टेटमेंट देता हूं, 1 डिनाई। एक और कौन सा आईपी आपने ब्लॉक करना है? उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। एक पर्टिकुलर आईपी मैंने ब्लॉक करना है। ये मैंने 2 स्टेटमेंट दे दी। चेक करें, शो एक्सेस लिस्ट 1, मैंने एक्सेस लिस्ट 1 बनाई है। चेक करें, करिए आपने। तो ये यहाँ पे 2 क्या बोल रहे हैं? डिनाई बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो एक ACL बन गई इस पे। अब इस ACL, एक ACL बनाई मैंने कौन से राउटर पे? इस राउटर पे मैंने 10.0.0.2 को 10.0.0.3 को क्या बोल दिया? डिनाई बोल दिया। लेकिन अब इंप्लीमेंट भी तो करनी है। कौन से इंटरफेस पे इंप्लीमेंट करोगे? फास्ट इथरनेट 0x0 पे, इन के लिए और आउट के लिए? आउट के लिए। तो उस इंटरफेस पे चलो फिर। इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इस पे बोलोगे आईपी एक्सेस ग्रुप। कौन सी ACL है? ACL का नंबर, और इन और आउट? आउट। ये इंप्लीमेंट होगी। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं पिंग करता हूं यहां से, इस PC से।
लास्ट टाइम ये कम्युनिकेट कर रही थी ना 20 के नेटवर्क को। अब मैं पिंग करके देखता हूँ रिप्लाई कहाँ से आ रही है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और कौन बोल रहा है 23.1.1.2 यहाँ तक आ गई थी रिक्वेस्ट, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो पैकेट को बाहर निकाल रहा था तो उसने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये आईपी रिप्लाई दे रहा है भैया डेस्टिनेशन होस्ट क्या है, अनरीचेबल है। पैकेट यहाँ तक पहुंच गया था मेरा, बट इसने क्या कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। अब मैंने इसको भी क्या बोला था, ब्लॉक किया था। तो पिंग स्पेस 20002 रिप्लाई नहीं आ रही। मैंने इसको तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे भी क्या आ रहा है। अब आप लोग बताओ ये क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि मैंने वहां पे अगर किसी एक को आप डिनाई बोलते हो तो वो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल देता है, डिनाई ऑल। तो आपने एक और लास्ट स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी, क्या, परमिट ऑल। तो चलो फिर एक्सेस लिस्ट 1 इस बार क्या बोलोगे, डिनाई और परमिट। परमिट आप पूरा नेटवर्क बोल सकते हो, नेटवर्क एड्रेस बोल सकते हो जिसको आपने परमिट करना है। तो फिर वो जैसे आप ऑल परमिट करें तो फिर वो पहले वाले को कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। क्यों, सीए से पड़ेगा ना उनको, तो फिर से पढ़ता क्या बताया था मैंने भाई, ऊपर से पढ़ता है ना तो स्टेटमेंट क्या पड़ेगा वो। पहले पहली स्टेटमेंट देखेगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट देखेगा, फिर तीसरी स्टेटमेंट देखेगा ना वो। बाकी की जो रिमेनिंग होगी उनको परमिट करेगा। हाँ, फिर तीसरी स्टेटमेंट जैसे ही चेक करेगा 2 स्टेटमेंट मैच नहीं हुई, तीसरी स्टेटमेंट परमिट है, उसको जाने देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा। मैंने बताया कि यहाँ पे सारे नेटवर्क ही क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। सारे नेटवर्क ही क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। तो आपने सारे नेटवर्क डिनाई रखना है और पर्टिकुलर इस नेटवर्क को परमिट करना है, तो परमिट में सिर्फ इस नेटवर्क को बोल दो। या फिर आप क्या बोलना है, आपने परमिट फिर ऑल बोलना है, एनी बोल दो इसको। परमिट मतलब कोई भी आए उसके अलावा, मतलब कोई भी आए वो क्या हो जाए, परमिट हो जाए। अब एक काम करते हैं, चलो फिर मैं लास्ट वाले पीसी पे चलता हूँ। लास्ट टाइम डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आया था, अभी क्या आ रहा है। और इस पे मैं चलता हूँ, इसमें स्टिल क्या दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अगर मैं इसकी एक्सेस लिस्ट दिखाऊं आपको, शो एक्सेस लिस्ट 1, ये इस राउटर की ACL है जो हमने इस पे लगाई है। तो जैसे ही इसका देखो पैकेट आया 10002 से, जैसे ही यहाँ पे आया आउट कर रहा है, तो यहाँ पे ACL लगी हुई है। पहले उसने फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करी, तो क्या हो रहा है, डिनाई होस्ट 10002 मैच कर गया, उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया। इस मशीन से रिक्वेस्ट आ रही है 2 से, तो 3 सोर्स होगा ना इस बार 10003। यहाँ पे आया, ये पहली स्टेटमेंट चेक करेगा, मैच नहीं करी, दूसरी स्टेटमेंट चेक करेगा, मैच करेगी, उस पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा। ये मशीन लेके आई 10005 वाली, तो जैसे ही सोर्स क्या है 10005, पहली स्टेटमेंट चेक की, नहीं मैच हुई, दूसरी स्टेटमेंट चेक की, नहीं मैच हुई, तीसरी स्टेटमेंट मैच होगी, परमिट क्या है, एनी, उसको जाने दिया उसने, और कम्युनिकेशन हो रहा है आपके सामने। और यहाँ पे मैच मतलब कितने पैकेट उसने मैच करे, कितने पैकेट उसने मैच किए इस स्टेटमेंट में, और इस स्टेटमेंट में कितने पैकेट मैच किए, और इस स्टेटमेंट में कितने पैकेट मैच किए। मतलब इसने कितने परमिट किए हैं, परमिट की एंट्री मैच हुई होगी ना वहां पे। ये भी तो 4, जब एक बार आप पिंग करते हो तो 4 पैकेट सेंड कर रहा है वो। तो पहला पैकेट आया उसने वो ड्रॉप किया, फिर दूसरा पैकेट आया वो भी मैच किया, फिर तीसरा पैकेट आया वो भी मैच किया। तो वो पैकेट कहाँ पे मैच हो रहे हैं, ये बोल रहा है कि 4 पैकेट और मैच हुए हैं इस वाली ACL से, इसने 4 पैकेट और ड्रॉप कर दिए अभी। क्लियर है, सेम स्विच पे लगाते हैं ना ऐसे। क्लियर है। हाँ, अगर हम स्विच पे लगाते हैं हम it is identified by a number from 199 था क्या, 100 to 199 and 2300 to
2699 यही था क्या? 2000 से लेके 2699 तक रेंज है। अगर इसमें से कोई भी आप नंबर असाइन कर रहे हो, मतलब वो कौन सी है? ACL आपकी एक्सटेंडेड ACL है। It is used to restrict a particular service or all the network services। ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्विस को अगर आपने ब्लॉक करना है और ऑल नेटवर्क सर्विसेज को ब्लॉक करना है तो आप एक्सटेंडेड ACL यूज करते हो। वी इंप्लीमेंट दिस ACL नियर टू द सोर्स के नियर में इंप्लीमेंट करते हैं एक्सटेंडेड ACL। फाइन। फिल्टरिंग क्राइटेरिया, इसमें जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है वो सोर्स IP होता है। वो देखता है कि रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही है, वो ये भी देखता है कि डेस्टिनेशन IP है, कहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है। वो ये भी चेक करेगा कि सोर्स वो ये भी चेक करेगा कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, और वो ये भी चेक करेगा कि प्रोटोकॉल नंबर क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है। ये सारी चीजें चेक करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें फिल्टर करेगा, तब वो ACL को क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। वो तो सिर्फ क्या चेक कर रहा था, कोई पैकेट आया, उस पैकेट में सिर्फ सोर्स IP देख रहा था, सोर्स IP मैच कर गया तो इसने ड्रॉप कर दिया। वो चेक करेगा, उस लिस्ट में सारी चीजें रहेगी, सोर्स IP, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और मेरा प्रोटोकॉल नंबर, ये सारी चीजें उस पैकेट में मैच होगी, तभी उसको क्या करेगा, वो ड्रॉप या परमिट करेगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं। तो जो पीछे वाला जो था स्टैंडर्ड, तो वो स्टैटिक पे ही काम करेगा ना इसके हिसाब से? तो स्टैटिक पे ही काम करेगा, डायनामिक पे होगा तो वो फिर IP चेंज हो गया तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। ओके, राउटर पे भी होता है DHCP। ओके फाइन, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक मेरा नेटवर्क है और ये वही 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4 और 10.0.0.5, ये मेरा F है 0/0 है और इस पे IP है 10.0.0.1 यूज किया मैंने। सीरियल 1/0 है 12.1, सीरियल 1/0 है 12.2, सीरियल 1/1 है 23.1, सीरियल 1/1 है 23.2 और यहाँ पे मेरा एक और नेटवर्क है 20 का नेटवर्क है 20.0.2.3.4 और .5। यहाँ पे FA 0/0 पे मैंने IP यूज कर लिया 20.0.0.1। ठीक है, अब मैंने एक्सटेंडेड ACL लगानी है। अब मेरा मोटिव क्या है, मैं चाहता हूं कि जो मेरा सोर्स, जो मेरा 10.0.0.2 IP है वो 10.0.0.2 मशीन को कम्युनिकेट ना कर पाए। तो मैं ACL बनाऊंगा एक एक्सेस लिस्ट, उसमें क्या बोलूंगा, मेरा सोर्स कौन है। अगर मेरा हो सोर्स 10.0.0.2 और मेरा डेस्टिनेशन क्या हो 20.0.0.2, तो वो क्या हो जाना चाहिए, वो डिनाई हो जाना चाहिए। ये मैंने स्टेटमेंट डाल दी इस पे। ठीक है, और उसके बाद में एक स्टेटमेंट डाल दी, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, और इसको बोल दिया मैंने परमिट।
बोलना पड़ेगा ना बाकियों को। अब देखो जब भी इसकी रिक्वेस्ट, ये हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, नियर टू द सोर्स। तो सोर्स मेरा नियर ये यहाँ पे है ना, तो इस इंटरफेस पे लगा दो इसको। किस डायरेक्शन के लिए, इनबाउंड डायरेक्शन के लिए लगाओगे। तो पैकेट इन होगा तब मेरा क्या होना चाहिए, ACL को फिल्टर करना चाहिए। तो जैसे ये पैकेट जनरेट करेगा, सोर्स आईपी क्या होगा 10.0.0.2 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 20.0.0.2। जैसे ये पैकेट यहाँ पे आएगा तो ये चेक करेगा यहाँ पे, तो इनबाउंड के लिए क्या है कि ACL लगी हुई है, ठीक है। तो वो चेक करेगा हाँ भाई सोर्स आईपी क्या है, सोर्स आईपी मैच हो गया। और फिर डेस्टिनेशन आईपी देखेगा 10.0.0.2 है, वो भी मैच हो गया। वो क्या हो जाए, डिनाई हो जाए, उसको क्या कर देगा वहीं पे ड्रॉप कर देगा। अब रिक्वेस्ट आती है इसी की, किसको पिंग कर रहा है ये 20.0.0.3 को। तो इस बार डेस्टिनेशन क्या होगा, रिक्वेस्ट आई, पैकेट आया, ये देख रहा है सोर्स क्या है 10.0.0.2 मैच हो गया, डेस्टिनेशन क्या है 20.0.0.2, ये मैच नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट मैच नहीं हुई, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, ये क्या है परमिट, जाने दो इसको, पैकेट जाएगा आपका, कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो पर्टिकुलर आईपी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अगर आप इसी तरह से इसको पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरा नेटवर्क बोल दोगे ना, यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या हो, मेरा पूरा नेटवर्क हो 20 का 20.0.0.0। तो अब 10 की जब भी रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे वो चेक करेगा, हाँ 10 मैच कर गया, डेस्टिनेशन 20 का पूरा नेटवर्क है, हाँ 20 का कोई भी आईपी है उसको डिनाई कर दे, वो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। मतलब इसको आप इसके साथ में खेल सकते हो, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे सिर्फ आईपी के लिए बोला, ठीक है। आप ये भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरा सोर्स हो 10.0.0.2, अगर मेरा डेस्टिनेशन हो 20.0.0.2, अगर प्रोटोकॉल यूज करे टीसीपी, कम्युनिकेशन किससे आ रहा है लेयर 4 पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, और डेस्टिनेशन जो पोर्ट यूज कर रहा है वो कर रहा है 23 नंबर पोर्ट, मतलब टेलनेट, ठीक है। तो क्या हो जाए वो, अच्छा, तो ये बाकी सबको भी डिनाई बोल देगा। तो एक और परमिट एंट्री क्या बोलनी पड़ेगी, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, प्रोटोकॉल ऑल प्रोटोकॉल लाइक आईपी प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, बोलना है तो मैंने परमिट ऑल बोलना है ना, तो इसको छोड़ दो और यहाँ पे क्या बोल दो परमिट। मतलब इसके अलावा जो भी आए उसको क्या कर दे, परमिट कर दे। तो अब क्या होगा, अब ये पैकेट बनेगा ना, तो पैकेट बनेगा तो उसमें मैं आपको ये भी पता है कि उसमें टीसीपी की भी इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये मशीन इस मशीन को टेलनेट कर रही है तो मैंने बताया था डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या ऐड होगा उसमें 23, और लेयर 4 पे जो प्रोटोकॉल नंबर होगा वो क्या होगा 6 टीसीपी होगा। तो जैसे इसके पास में आएगा वो चेक करेगा कि सोर्स क्या है 10.0.0.2 से रिक्वेस्ट आ रही है, डेस्टिनेशन क्या है वो भी 10.0.0.2 से रिक्वेस्ट आ रही है, टीसीपी यूज कर रहा, हाँ टीसीपी पैकेट है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है टेलनेट है, हाँ टेलनेट है, 23 नंबर पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है मतलब 23 पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, इसको क्या करते डिनाई करते, ड्रॉप कर देगा। अब अगर आप यहां से उसको पिंग कर रहे हो तो यहां पे पिंग के लिए यहां पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। तो जैसे इसकी रिक्वेस्ट आएगी इसके पास में चेक करेगा सोर्स, तो हाँ ठीक है मैच कर गया, डेस्टिनेशन भी मैच कर गया, प्रोटोकॉल तो क्या है इसने टीसीपी ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन रिक्वेस्ट किससे आ रही है आईपी से आ रही है, आईसीएमपी से आ रही है। तो वो चेक करेगा सेकंड स्टेटमेंट, सोर्स एनी, ठीक है, डेस्टिनेशन एनी, प्रोटोकॉल एनी, पोर्ट नंबर एनी, वो क्या हो जाए परमिट, उसको जाने देगा। मतलब पिंग तो हो जाएगा बट टेलनेट एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है स्टैंडर्ड जो ACL है इसका फिल्टरिंग क्राइटेरिया में ये सोर्स आईपी को भी फिल्टर करता है, अगर कोई पैकेट आ रहा है डेस्टिनेशन आईपी को भी फिल्टर करेगा, प्रोटोकॉल को भी फिल्टर करेगा और पोर्ट को भी फिल्टर करेगा, ठीक है। इसको R3 पे नहीं लगा, इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इसको हम लोग।
मैं पहले वाली ACL रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लगाई थी मैंने, हाँ। तो मेरी ACL इंटरफेस पे लगाई हुई थी, मैं उसको नो कर देता हूँ बस, ठीक है। क्या थी ACL वो? ये एक्सरसाइज 1। आउट के लिए थी ना, हम लोग इसको एक बार नो कर देता हूँ। शो रनिंग कॉन्फ़िग देखनी है, रनिंग कॉन्फ़िग देख लो। ACL यहाँ पे बनी तो ही है, लेकिन बनी हुई है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरफेस पे लगी ना होनी चाहिए, इंटरफेस पे नहीं लगी हुई वो, ठीक है। मैंने इंटरफेस से क्या कर दी, रिमूव कर दी। अब हम लोग देख लेते हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होगा सबके बीच में। ये 22 को भी पिंग कर रहा है, 23 को भी पिंग कर रहा है, दो ही है ना यहाँ पे। मैं इस वाले PC पे जा रहा हूँ, पिंग 2002 को भी पिंग कर रहा है, 3 को भी पिंग कर रहा है, मतलब सारी मशीन एक दूसरे को क्या कर पा रही हैं, ठीक है, पिंग कर रही हैं, ठीक है। अब हमने ACL लगानी है, क्या वही सेम। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं एक सिंपल सी ACL लगा के दिखाता हूँ कि डिनाई हो जाए, डिनाई हो जब मेरा सोर्स क्या हो 10.0.0.2 हो और मेरा डेस्टिनेशन क्या हो 20.0.0.2 हो, तो क्या हो जाना चाहिए, वो डिनाई हो जाना चाहिए। पहले तो मैं एक ये सिंपल सी ACL बना के दिखाता हूँ, फिर वो पोर्ट नंबर वाली आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो इस राउटर पे, इसी पे लगाओगे ना, सोर्स मेरा ये है, तो इसको क्या बोलोगे, एक्सेस लिस्ट नंबर क्या देना है 100 स्पेस क्या बोलना है, डिनाई बोलना है। अब देखो किस प्रोटोकॉल को डिनाई बोलना है, जितने भी मेरे प्रोटोकॉल काम कर रहे होंगे, या फिर IP पे, TCP UDP पे, या फिर मेरा एक अलग से ICMP होता है ना, तो मैं डिनाई बोल रहा हूं किसको, IP को, IP को डिनाई बोल रहा हूं। तो IP के ऊपर सारा कम्युनिकेशन ही ब्लॉक हो जाएगा, तो TCP IP का भी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद में सोर्स एड्रेस क्या हो 10.0.0.2, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है इसका 0.0.0। अगर मैं 0.0.0.255 बोल दूंगा तो वो सबको क्या कर देगा, सोर्स सबको फिल्टर कर लेगा फिर वो, ठीक है। और डेस्टिनेशन IP क्या हो 20.0.0.2 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो, ये 2 बिट छोड़ दो, CCI का पार्ट है ये, DHCP और प्रेसिडेंस, ठीक है। एंटर कर दो, ACL बन गई। अब इसको इंप्लीमेंट भी करना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे कर दें, इनके लिए राउट के लिए, इनके लिए IP एक्सेस ग्रुप 100 इन। चलो फिर अब लास्ट टाइम ये किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा था ना डेस्टिनेशन को, अब ये सिर्फ किसको नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। और पिंग करते हो 20.0.0.3 को, तो रिप्लाई आना चाहिए ना, आएगा रिप्लाई फिर। परमिट ऑन किया हमने परमिट नहीं किया ना, क्योंकि वो सबको क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। तो एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP सोर्स क्या हो एनी बोल दो, डेस्टिनेशन क्या हो एनी, एंटर कर दो। चलो उस पे वापस, मैं 3 को पिंग कर रहा हूँ, 3 पिंग हो रहा है बट 2 नहीं हो रहा, समझ गए। अब चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पे एक और ACL बनाता हूँ, सेम ACL बना रहा हूँ, सेम ही ACL है। मैं इस राउटर पे टेलनेट इनेबल कर देता हूँ, ताकि मैं सिर्फ टेलनेट ब्लॉक करके दिखाऊंगा। पिंग हो रहा होगा, इस राउटर का IP जो है वो पिंग हो रहा होगा, बट टेलनेट एक्सेस नहीं हो रहा होगा, ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले मैं काम करता हूँ, इस पे टेलनेट इनेबल कर देता हूँ और टेलनेट वगैरह करके भी दिखा देता हूँ, पिंग भी करके दिखा देता हूँ।
तो पहले इनेबल पासवर्ड लगा दो इस पे, CCNA लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 और पासवर्ड CCNP दे देता हूँ मैं। याद रखना CCNP दिया मैंने VTY को, तो टेलनेट का पासवर्ड क्या है? CCNP और लॉगिन। ठीक है, हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं इस पीसी पे आता हूँ। मैं इस पीसी से, इस राउटर का IP क्या है? 23.1.1.2। तो मैं पिंग करता हूँ 23.1.1.2। रिप्लाई आ रहे, मैं उसको टेलनेट करता हूँ, टेलनेट स्पेस राउटर भी एक्सेस हो रहा है, टेलनेट भी हो रहा है और पिंग भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं काम करता हूँ, इसी राउटर पे चलता हूँ। मैं पहले ये परमिट वाली एंट्री रिमूव कर दूं पहले एक, क्योंकि मैंने परमिट से पहले एक और एंट्री डालनी पड़ेगी ना। क्या डालनी पड़ेगी? एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई, TCP डिनाई करना है मैंने। सोर्स IP एड्रेस क्या हो? 10.0.0.2 हो, वाइल्ड कार्ड मास्क उसका 0.0.0, डेस्टिनेशन IP क्या हो? 23.1.1.2 हो, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0 हो। और यहाँ पे आप पोर्ट नंबर दे सकते हो, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। मतलब ग्रेटर देन बोल दोगे, कोई पोर्ट नंबर देके उससे ऊपर के जितने भी पोर्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। तो मुझे पता है मैंने एक पर्टिकुलर पोर्ट ब्लॉक करना है, तो मैं EQ बोलता हूं और 23। और अब मैं वो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट थी परमिट वाली, वो डाल देता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, शो एक्सेस लिस्ट 100। और रिमूव हो गया जो भी है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, चलो इस राउटर पे, इस पीसी पे चलते हैं हम लोग। अब ये देखो यहाँ पे हैंग तो होगा ही वो, क्योंकि ACL लगी हुई है। अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग स्पेस 23.1.1.2। रिप्लाई तो आ रहा है, बट पिंग स्पेस, सॉरी टेलनेट स्पेस, टेलनेट नहीं कर रहा, नहीं हो रहा ना। बट अगर मैं इस पीसी से जाऊं यहां से, इसलिए मैं कहने को इसको भी कर मैं टाइम किया होगा। एक मिनट रुक जाओ, इस पे ये एक यूजर जो है ऑलरेडी उसका कनेक्शन बना हुआ है, इसलिए मैं काम करता हूँ VTY लाइन VTY, मैं 1 को भी उसमें ऐड कर देता हूँ। तो पासवर्ड क्या था? CCNP लॉगिन, क्योंकि उसने पहले से उस यूजर को क्या किया हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है उसका। ये देखो, अच्छा वो कनेक्शन ड्रॉप नहीं हुआ उसका? नहीं, उसका कनेक्शन अभी ड्रॉप नहीं हुआ, वहां से एंट्री रिमूव करनी पड़ती है मैनुअली। तो मैं यहाँ से जब टेलनेट कर रहा हूँ तो टेलनेट हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। मैं यहाँ से टेलनेट करता हूँ, ये टेलनेट कर पा रहा है, ये टेलनेट कर पा रहा है। एग्जिट करता हूँ, ये भी टेलनेट कर पाएगा, देख लो। ये भी टेलनेट कर पा रहे हैं, बट ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्लियर वाली कमांड नहीं चलती, क्लियर लाइन। अदरवाइज ये क्या हो जाता, क्लियर लाइन करके हम लोग क्या कर सकते थे, ये इसको
डिसकनेक्ट कर देते। ये चीज़ क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो इसमें जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल नंबर और प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर राउटर को रिस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो एसीएल ये मैंने वापस से रिमूव कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट एसीएल देखते हैं, नेम्ड एसीएल। नेम 3 टाइप बताए थे ना, इट इज आइडेंटिफाई by a name, it is also type of standard or standard and extended ACL। ये भी क्या स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL का ही टाइप है एक, ठीक है। मतलब नेम्ड ACL को मैं एज ए स्टैंडर्ड ACL भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और एज ए एक्सटेंडेड ACL भी मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अभी देखो वहाँ पे ACL में क्या प्रॉब्लम थी, जब मैं कोई एंट्री डालता था ना, डिनाई बोलता था, डिनाई 10.0.0.1, तो उसको एक सीक्वेंस नंबर मिल जाता था 10 पहली एंट्री को। दूसरी एंट्री अगर मैं डालता हूँ डिनाई 10.0.0.2, तो इसको सीक्वेंस नंबर मिल जाता था 30। मतलब 10 के डिफरेंस से क्या मिलता था, सीक्वेंस नंबर मिलता था। और जब आप किसी को परमिट बोलते थे 10 डॉट परमिट क्या बोलते थे, एनी, तो इसको क्या मिल जाएगा 40। अब कोई और को डिनाई बोलना है तो यहाँ पे डिनाई बोलोगे तो ये एंट्री रिमूव करनी पड़ रही थी ना, फिर डिनाई बोल के परमिट बोलना पड़ रहा था। बट नेम्ड ACL में आप क्या कर सकते हो, साथ में सीक्वेंस नंबर भी दे सकते हो। साथ में क्या कर सकते हो, सीक्वेंस नंबर। लाइक आपने दे दिया 15, तो वो एंट्री यहाँ पे चली जाएगी। ओके। आपने किसी और को डिनाई बोलना है, ये लो 16 बोल दो, नहीं तो इसके 31 बोल दो। परमिट आने वाली एंट्री को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनके बीच में आप सीक्वेंस नंबर दे सकते हो, ठीक है। मतलब इस ACL को मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, नेम्ड ACL में, ठीक है। इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। बाकी इसको मैं एज ए स्टैंडर्ड भी बना सकता हूँ और एक्सटेंडेड भी बना सकता हूँ। हाँ, 10 के डिफरेंस से। तो जैसे एक्सेस लिस्ट 1, एक्सेस लिस्ट 1 हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो इसको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। इसको पैकेट ट्रेसर में इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, सॉरी GNS में। अगर आप लोगों ने नेम्ड ACL बनानी है तो कैसे बनाओगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे IP एड्रेस 0 में 1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। इस पर मैं एक ACL यहीं से बना के दिखा देता हूँ। एक्सेस लिस्ट, अगर आपने नेम्ड ACL बनानी है ना तो आप बोलोगे IP एक्सेस लिस्ट, IP एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड बनानी है, एक्सटेंडेड बनानी है, ये भी मैंने बताया ना कैसे बनेगी, या फिर स्टैंडर्ड बनेगी या फिर नेम्ड ACL एक्सटेंडेड बनेगी। तो मैं बना रहा हूँ स्टैंडर्ड बना रहा हूँ। और ये क्या आप बोल सकते हो आप, ACL नेम, मैं इसको बोल रहा हूँ NB। क्या बोलना है, डिनाई किसको, 10.0.0.1 को, वाइल्ड कार्ड मास्क, एंटर, चेक करवाऊं, शो एक्सेस लिस्ट NB, सीक्वेंस नंबर। स्टैंडर्ड ACL को भी ऐसे ही मिलता है, एक्सटेंडेड को भी ऐसे ही मिलता है, ठीक है। वो पैकेट ट्रेसर में दिखा नहीं रहा था, वो भी दिखाऊं, ये लो, एक्सेस लिस्ट 1 पर डिनाई 20.0.0.1 0.0.0.0 शो एक्सेस लिस्ट 1, है ना। ठीक है। तो मैं वापस से चलता हूँ IP एक्सेस लिस्ट में, IP
एक्सेस लिस्ट क्या स्टैंडर्ड और एनबी। अब मैंने सीक्वेंस नंबर के साथ में कोई एंट्री डालनी है, या फिर मैं एक और एंट्री डाल देता हूँ डिनाई। मैंने पहले 10001 बोला था ना, मैं 10005 भी डिनाई बोल रहा हूँ। शो एक्सेस लिस्ट व्हाट एनबी। अब मैंने एक और एंट्री डालनी है 15 नंबर पे, मतलब अब मैं किसी को परमिट बोल देता हूँ, ऑल परमिट बोल दूं। अब पहले मैं ऑल परमिट बोल देता हूँ, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड एनबी, मैं परमिट एनी बोल देता हूँ। थर्टी पे चला गया। अब मैंने एक और डिनाई बोलना है, तो लास्ट टाइम मैं क्या कर रहा था, उसको नो कर रहा था ना। आप क्या कर सकते हो, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड एनबी, सीक्वेंस नंबर दे दो इसको पहले ही। सीक्वेंस नंबर मैंने देना है 25 देना है लाइक। फिर उसके बाद में डिनाई बोलना है, किसको बोलना है 10004 को बोलना है, बोल लो। ठीक है। अरे ये रियल राउटर में इधर ही जाएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, क्लियर है। आईपी की सीक्वेंस के हिसाब से आ गया। तो सिस्टम अरे बता तो रहा हूँ। आप एक और काम कर सकते हो, आप जो स्टैंडर्ड एसीएल थी उसको भी आप एडिट कर सकते हो। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल को भी आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कैसे, शो मेरी एक्सेस लिस्ट बनाई थी मैंने, 1 बनाई थी ना अभी, एक ये एंट्री बनाई थी, इसमें मैंने एक एंट्री डालनी है सीक्वेंस नंबर 5 पे। मैंने इस पे एक एंट्री डालनी है सीक्वेंस नंबर 5 पे, तो इसको नेम्ड एसीएल की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और उसका नंबर 1, सीक्वेंस नंबर दे दो 5, डिनाई 2000 10 000, शो एक्सेस लिस्ट बस नेम्ड को आप, ये नेम्ड का ही तरीका है जो आप इसको एडिट कर रहे हो ना, ये नेम्ड एसीएल का ही तरीका है। नेम्ड एसीएल इंप्लीमेंट करनी है कोई भी पोर्ट पे, तो कैसे करोगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी एक्सेस ग्रुप एनबी स्पेस इन और आउट के लिए। ये एनबी क्या था सर? नेम जो हमने दिया एशियन को, एनबी नेटवर्क बुल्स।